चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। हाय भगवान, मेरा कंगन कहाँ गया? कल तो यहीं पर रखा था खोल के। पक्का ये फॉरेनर मेरा कंगन ले गई होगी। डायना, ए डायना, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे का दिया हुआ गिफ्ट चुरा ली? क्या हुआ सासू माँ? मैं क्यों लूंगी आपका कंगन? वहीं कहीं होगा, देख लीजिए। मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। सच सच बोल, कहाँ छुपाई है मेरा कंगन? अरे सासू माँ, मैंने बोला ना, मैं क्यों लूंगी आपका कंगन। सास बहू दोनों मिलके अच्छे से ढूंढ लिए, पर पूरे घर में सोने का कंगन या डायना की घड़ी कहीं भी नहीं मिली। सासू माँ, मुझे लगता है शायद चोर आया था हमारे घर पे। नहीं नहीं, मेरे होते कोई चोर अंदर नहीं आ सकता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पर हमारा इतना कीमती सामान गया कहाँ आखिर? अपना अपना प्यारा सामान खो देने से सास बहू दोनों बहुत दुखी थे। फिर एक दिन सुबह, संध्या, आज तो पूजा के लिए इतनी लेट कैसे हो गई? क्या बताऊं मालती, मन थोड़ा भारी है, इसीलिए कुछ करने को दिल नहीं था। मंदिर आने में भी लेट हो गई। तू बता, तेरी पूजा खत्म हो गई? हाँ, पूजा तो कब का खत्म हो गया। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। ये निर्मला दीदी है ना, अपनी डेली वाली? हाँ, उसका क्या हुआ? अरे कहाँ कुछ होता है ऐसे इंसान का। वैसे वो आज खुद को मेरे घर पे इनवाइट की है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही हूँ। हाँ, क्या बताऊँ संध्या, खुद से बोल रही है मुझे तेरे घर पे लंच करना है। तेरी बहू अच्छा खाना बनाती है। अब मैं अकेली खाना बनाने वाली होती तो बीमारी की एक्टिंग करके उसे मुंह पे ही मना कर देती। पर बात तो अभी बहू पे आ गई, और मेरी बहू तारा अच्छा खाना बनाती है, ये तो पूरी कॉलोनी में सबको पता है। हाँ, मना नहीं कर पाई उसे। वैसे तो वो मेरे घर पे भी आ गई थी। मेरी फॉरेनर बहू की झूठी मूठी बड़ाई करके जम के नाश्ता करके गई है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, तारा को मना कर दूंगी कुछ भी स्वादिष्ट ना बनाए, ताकि वो ज्यादा ठूस के ना जाए हमारे घर से। अरे, ये तो अच्छा आइडिया है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये मालती तो सच में बड़ी तेज है। हाँ, आज डेली वाली निर्मला दीदी और उनकी बहू सोना मालती के घर पे लंच करने वाले हैं। देखते हैं आगे और क्या खबर आती है। अरे मालती, तू क्यों मुंह लटकाए बैठी हुई है? क्या बात है? क्या बताऊं संध्या, मेरी हीरे की अंगूठी कहीं खो गई। वो अंगूठी कोई मामूली नहीं थी, हमारी खानदानी अंगूठी थी। हाँ, मेरे सास मुझे दिए थे। मैंने तो आज तक तारा को भी नहीं दिया था, इस डर से कि वो कहीं उसे खो ना दे। पर मेरे से ही खो गई हमारी खानदानी हीरे की अंगूठी। हाँ मालती, मुझे समझ आ रहा है तुझ पे क्या बीत रही होगी। मेरा भी सोने का कंगन खो गया है। मेरे बेटे ने मुझे जन्मदिन पर तोहफा दिया था, पूरे 1 लाख का। डायना की भी एक विदेशी घड़ी उस दिन कहीं खो गई, पता नहीं घर पे ही तो था, फिर गायब कैसे हो गया। मेरे होते हुए मेरे घर से एक चींटी भी चीनी का दाना ना उठा सके, पर ये अंगूठी कहाँ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है संध्या। मालती की खानदानी हीरे की अंगूठी, संध्या का सोने का कंगन और डायना की स्विस वॉच। लगता है निर्मला दीदी और उनकी बहू बस इतना ही नहीं,
और भी आगे निकल चुके हैं। सोना, ए सोना, कहाँ मर गई? क्या हुआ? ऐसे पागल की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? चोरी का सारा सामान कहाँ रखी है? मैंने अपने अलमीरा में सब रख दिया है। क्यों क्यों? ये सब तेरा सामान हो गया क्या अब? ये मत भूल कि सारा प्लानिंग मैंने ही किया था। नहीं नहीं, मैं बहुत मुश्किल से सबके घर से कीमती सामान चुन चुन के उठाई हूँ। अब सामान मेरा। ऐसे कैसे तेरा हो गया? चल एक काम करते हैं, ना तेरा ना मेरा, अभी हम किसी एक जगह पे रख देते हैं और बाद में जब बेचेंगे तब पैसे 50-50 बांट लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। कोई ऐसी जगह बोलो जहाँ पे चोरी का सामान रखने से किसी को कोई शक भी नहीं होगा। हाँ, मेरे ससुर जी का एक पुराना संदूक है, उसमें सब रख देते हैं। उस कमरे के अंदर वैसे भी कोई जाता ही नहीं। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। ला, अब लिस्ट बना देती हूँ मैं। संध्या का सोने का कंगन, उसकी फॉरेनर बहू की विदेशी घड़ी, मालती की खानदानी हीरे की अंगूठी, कावेरी की चांदी का पायल, सुगंधा का इटालियन सनग्लास, मयूरी की रूबी नेकलेस, शिखा की पर्ल इयरिंग, डिम्पल का अमेरिकन ब्रेसलेट। अरे अरे अरे, बाप रे, ये सास बहू तो पूरे इलाके में किसी को नहीं छोड़े हैं। सबका कीमती सामान चोरी करके अपने पुराने संदूक में छुपा लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अरे तुम दोनों, आओ आओ, अंदर आओ। हाँ चल अंदर चल, ऐसी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या बात है, बोलो। निर्मला दीदी मर गई क्या? बहुत अच्छा हुआ, एक बला टली। अरे नहीं नहीं, ऐसे लोग कहाँ जल्दी मरते हैं। असल बात ये है कि वही सब चोरी कर रही है। हाँ, सोच जरा संध्या, वो जब तेरे घर पे आई थी उसके अगले दिन ही तेरा सामान तुझे नहीं मिला था। सेम टू सेम हुआ है मालती के साथ। हाँ, हद तो तब हो गई जब उसे मेरे घर से कुछ ना मिला तो मेरे पोते का चांदी का कटोरी और चम्मच उठा ली। छी छी छी। पर उसका बेटा तो दिल्ली में जॉब करता था, बहुत पैसा भी कमाता होगा, फिर ये चोरी। हाँ संध्या, चोरी करना एक मानसिकता है, हर कोई खाना खाने के लिए चोरी नहीं करता। हाँ, ओह आई सी। कल मैं मार्केट में मयूरी और सुगंधा से मिली थी। निर्मला आंटी और सोना लंच करने के लिए उनके घर गए थे, फिर उनका भी बहुत कीमती सामान खो गया है। तो इसका मतलब यही दो सास बहू ही सबका सामान चोरी कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मेरा कंगन निर्मला के हाथों में। डायना, तू तो बहुत ही स्मार्ट है, सब कर लेती है। तू ही कुछ उपाय निकाल जिसमें हम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़े और मेरा सोने का कंगन भी वापस मिल जाए। हाँ, मेरी हीरे की अंगूठी भी। ओके। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।